बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 9/11 है और 9/11/2001 को ऐसा क्या हुआ था कि जिससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया परेशान हो गई थी। इस मैं पॉइंट पर मौजूद हूँ WT सेंटर में। 9/11 यानी कि 11 सितंबर 2001 की सुबह को क्या हुआ था। इस रोज़ अमेरिकन एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर 11 का एरोप्लेन बोइंग 767 7.59 मिनट पर बोस्टन से उड़ी और उसने लॉस एंजलिस जाना था, मगर 8:14 पर यानी फ़्लाइट के सिर्फ 15 मिनट बाद इसको अगवा कर लिया गया। इसको 5 हाईजैकर्स ने अगवा किया था, जिसमें एक इजिप्ट का बंदा मोहम्मद अता मौजूद था, जो कि इस पूरी कार्रवाई का रिंग लीडर था, और इसके साथ 4 सऊदी नौजवान थे। ये त्यारा 8:46 पर साउथ टावर से जाकर टकराया और ये टकराने की जो इसकी मंजिलें थी 93 और 99 के दरमियान जाकर ये टकराया। दूसरा जहाज़ बोस्टन से उड़ा और उसने भी लॉस एंजलिस जाना था। ये यूनाइटेड एयर की फ़्लाइट नंबर 175 थी और ये बोइंग 767 था। ये 8:14 पर उड़ा और 8:42 पर इसको अगवा कर लिया गया। इसको 5 हाईजैकर्स ने अगवा किया, जिसमें 2 UAE के और 3 सऊदी बाशिंदे थे, और ये 9:03 पर साउथ टावर से जाकर टकराया। इसमें 65 मुसाफिर सवार थे। तीसरा एरोप्लेन फ़्लाइट नंबर 77 अमेरिकन एयरलाइन, ये बोइंग 757 था, जो वाशिंगटन के IAD एयरपोर्ट से 8:20 पर उड़ा और 8:51 पर इसको अगवा कर लिया गया। इसको 5 हाईजैकर्स ने अगवा किया, जो तमाम सऊदी थे। इसमें 64 मुसाफिर सवार थे। ये 9:37 पर पेंटागन से जाकर टकराया। चौथा जहाज़ यूनाइटेड एयर की फ़्लाइट नंबर 93, ये बोइंग 757 था, जो 8:42 पर न्यू जर्सी एयरपोर्ट न्यूयॉर्क से उड़ा और 9:28 पर इसको अगवा कर लिया गया। इसको 4 हाईजैकरों ने अगवा किया, जिनमें 3 सऊदी और 1 लेबनानी था। जहाज़ 10:03 पर पेंसिल्वेनिया के ओपन एरिया में क्रैश हो गया। इसमें 44 मुसाफिर सवार थे। ट्विन टावर के तबाह होने के बाद, जैसे कि आपको बताया था कि 7 टावर थे टोटल, 2 बड़े टावर नॉर्थ और साउथ टावर जहाज़ों के टकराने के बाद मुकम्मल तौर पर क्रैश हो गए थे। उनको यहाँ से हटाया गया और उसकी जगह पर एक खूबसूरत वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, जिसकी बुलंदी 1776 फीट है, इसको बनाया गया और इसकी बुलंदी अमेरिका की आज़ादी यानी 1776 की नुमाइंदगी करती है। नाज़रीन, हमने कोशिश की कि वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है न्यूयॉर्क की बुलंदो बाला बिल्डिंग है, अमेरिका की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, इसको चारों तरफ से कवर किया जाए। हम जिस तरफ भी गए, जहाँ से भी ये बिल्डिंग नज़र आई, उसको हमारे कैमरे की आंख ने कैच किया और आप ये खुशनुमा मंज़र देख रहे हैं, यानी कि रात के वक्त, दिन के वक्त, नॉर्थ ईस्ट साउथ हर तरफ से इसकी हमने कोशिश की कि इसको रिकॉर्ड किया जाए। नाज़रीन, ये प्रोग्राम दुनिया के एक अहम तरीन वाक़या और दुनिया की एक
खूबसूरत तरीन बिल्डिंग के बारे में है। प्रोग्राम को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, इस पर बहुत मेहनत की गई है और बहुत अच्छी मालूमात इकट्ठी की गई हैं। आप यकीनन इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। 9/11 का वाक़या न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाला था। इसकी मुकम्मल तहकीकात और हक़ाइक़ को जानने के लिए एक कमीशन बनाया गया, जिसमें 5 रिपब्लिकन्स और 5 डेमोक्रेट्स थे और इनको यूएस प्रेसिडेंट और कांग्रेस की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। इस खूबसूरत इमारत में 104 मंजिलें और उसकी 4 अलहदा से बेसमेंट हैं। इस बिल्डिंग के अंदर 71 एलिवेटर और 12 एस्केलेटर्स हैं। इस वन टावर के अलावा 5 और भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के टावर्स हैं। इसकी तामीर का आगाज़ सन 2006 में शुरू हुआ और ये इमारत 2014 में मुकम्मल हुई और 3 नवंबर 2014 को बाकायदा खोल दी गई। वन वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी ये 100वीं, 101वीं और 102वीं मंजिल पर है। टूरिस्ट को 102 फ्लोर तक ले जाया जाता है। यहाँ से न्यूयॉर्क सिटी का 360 पैनोरामा व्यू किया जा सकता है। बहुत खूबसूरत यहाँ से न्यूयॉर्क सिटी नज़र आता है। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जो दरिया और समुंदर का किनारा लगता है, उस पर जो ब्रिज बने हुए हैं, दूर से बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। इसी तरह स्टैचू ऑफ लिबर्टी आप स्क्रीन पर मुलादा कर रहे हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी और इसके इर्द गिर्द जो फेरीज़ और दूसरे छोटे शिप जो घूम फिर रहे हैं, दूर से ऐसा लगता है कि जैसे हम किसी जहाज़ पर सफ़र कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत शीशों के अंदर से पूरे न्यूयॉर्क का खूबसूरत नज़ारा किया जा सकता है। इसका डिज़ाइन डेविड चाइल्ड ने बनाया। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि इनमें जो हलाकतें हैं, इसमें WTC 1 पर 1402, WTC 2 पर 614 और दीगर 275 अफराद यानी कि 2606 अफराद हलाक हुए। इनमें FDNI के 343 लोग, NYPD के 23, पोर्ट अथॉरिटीज़ के 37, तमाम मिलाकर 2977 लोग हलाक हुए। पेंटागन में हमला के बाद 125 लोग हलाक हुए। जहाज़ों के अगवाकार थे, उनकी उम्रें तकरीबन 20 साल से लेकर 33 साल यानी कि एवरेज एज जो 26 साल के करीब थी। टूरिस्ट जो यहाँ पर आते हैं, उनके लिए एक स्पेशल लेक्चर अरेंज किया जाता है, जो यहाँ पर पूरी इस बिल्डिंग के बारे में तफसीलात बताई जाती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर सवीनियर शॉप और टक शॉप भी मौजूद है। जब 360 का नज़ारा किया जाता है तो यहाँ पर खूबसूरत तस्वीर भी बनाई जाती हैं, जब वापसी पर लोगों को ऑन पेमेंट दी जाती हैं। जिस जगह पर ये ट्विन टावर थे, उस जगह पर अब मेमोरियल बनाया गया है। इस जगह पर फाउंटेन और रिफ्लेक्टिंग पूल है और तकरीबन 3000 हलाक शुदगान के यहाँ पर नाम कुंदा किए गए हैं, मोटे मोटे लिखे हुए हैं, ताकि लोग आकर अपने हलाक शुदगान जो फौत हो गए थे लोग, उनकी याद में यहाँ पर बड़ी तादाद में आते हैं। इन फाउंटेन के नीचे नेशनल मेमोरियल म्यूज़ियम है। ये इसलिए बनाया गया है कि इसको हमेशा याद रखा जाए। अक्सर लोग यहाँ पर आते हैं और इस मेमोरियल पर फूल रख कर जाते हैं। इस बिल्डिंग में दुनिया का फास्टेस्ट एलिवेटर है, जो सिर्फ 60 सेकंड में यानी कि 1 मिनट में 102 मंजिलों तक पहुंच जाता है।
کچھ تصاویر اور یہ معلومات ہم نے کمیشن رپورٹ جو کہ فائنل رپورٹ آف دی نیشنل کمیشن آن ٹیررسٹ اٹیک اپان دی یونائٹڈ اسٹیٹس، اس کا اتھرائزڈ ایڈیشن ہے، اس سے حاصل کی تھی۔ اس رپورٹ میں 2.5 ملین ڈاکومنٹس اور تقریباً 1000 آڈیو ٹیپس موجود ہیں جو گورنمنٹ ایجنسیز اور دیگر عام لوگوں نے شیئر کی۔ کمیشن رپورٹ نے جو کتاب لکھی اس میں پوری میپنگ کے ساتھ بتایا گیا کہ یہ جہاز کہاں سے ٹیک آف ہوئے تھے اور ان کی ڈیسٹینیشن کس طرف تھی۔ یہ چاروں جہازوں کے نقشہ جات آپ ملاحظہ کر رہے ہیں جس میں پوری تفصیل بتائی گئی ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے دونوں بڑے ٹاور 110 منزلہ تھے اور تقریباً 50,000 افراد ان ٹاورز میں موجود ہوتے تھے۔ اس واقعہ اور اس کمیشن رپورٹ پر باقاعدہ ریکمنڈیشن دی گئی کہ آئندہ کن ملکوں کے ساتھ کس طرح تعلقات رکھنے ہیں۔ اس میں پاکستان کا نام بھی شامل ہے اور اس میں اس وقت کے پریزیڈنٹ پرویز مشرف کا نام بھی شامل ہے۔ اس واقعہ کے بعد امریکہ تقریباً 20 سال تک افغانستان میں رہا، اس کی اور دیگر نیٹو ممالک کی افواج یہاں پر رہیں اور بالآخر مئی کے ماہ میں 2021 میں ان کا انخلاء شروع ہوا جو اگست میں جا کر مکمل ہوا اور دوبارہ سے طالبان کی حکومت اب افغانستان میں قائم ہے۔ جی تو ناظرین، آج ہم نے آپ کو بتایا کہ 9/11 کا واقعہ کیسے پیش آیا تھا اور کون کون لوگ اس میں انوالو تھے، کیسے 4 پیارے امریکہ کی امپورٹنٹ بلڈنگز پر آ کے ٹکرائے۔ آج چونکہ اس کا اہم دن تھا اس لیے آپ کو یہ معلومات فراہم کرنی ضروری تھی، اور اس لیے میں یہاں پر موجود ہوں نیو یارک کے اس ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے مرکز میں جو ایک یادگار بنائی گئی ہے۔ یہاں پر پانی کے آپ آواز سن رہے ہیں، بہت بڑا ایک پونڈ واٹر بنایا گیا ہے، اس کے ارد گرد سے پانی اس پہ گرتا ہے، بہت خوبصورت لگتا ہے۔ پوری دنیا کے ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں اور آ کر اس واقعہ کی یاد میں یہاں پر پھول بھی لگاتے ہیں، اور باقی بھی یہاں پر اپنے جو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے لوگ اس میں ہلاک ہوئے تھے ان کے ساتھ بھی یہاں پر آ کے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور دنیا کے تمام لوگ میری طرح یہاں پر آتے ہیں اور آ کر اس جگہ کا وزٹ کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ آئندہ ملیں گے جلد اہم پروگراموں کے ساتھ، اہم مقامات کی آپ کو سیر کرائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔